सर मेरे को डाउट था। हाँ तो कर लेंगे सॉल्व। चलो प्रेयर करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर हमारे ड्यूटी डेट आगे से गए सर 17 तारीख से सुबह लगातार 17 दिसंबर। हाँ और 6 फरवरी सर 6 फरवरी क्या हिलाओ? सेवन सर 6 शेड्यूल जो है हमारे प्रीमोड है। 4th और 6 दो है और दोनों में से मतलब जिसमें ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे वाले काउंट करेंगे। तो चलो फिर प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। मतलब तुम्हारा 17 को है तो 17 से पहले अपन सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बस 17 से पहले सर हमारे 23 है। हाँ 5 दिसंबर से लेके 15 या 14 हमारे पास से वीकेंड ये ग्रुप में सेंड कर देना। हमारे स्कूल में तो सर 25 दिसंबर से लेके 1 दिन छुट्टी है ना 1 जनवरी तक। अच्छा हाँ तो उसको बोला कि ऑनलाइन हम आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे, आपको ऑनलाइन ही करके भेज देंगे। ट्यूशन आना है हम लोग। ट्यूशन नहीं कर लेंगे। अभी कोई दिन छुट्टी है बीच में? अब में है सर क्रिसमस। ये मंथ में नहीं है, ये मंथ में। अच्छा चलो तो अभी वो लोग आए नहीं है बट स्टार्ट कर देते हैं। ओके सर चालू कर रहे हो? हाँ क्योंकि फिर अभी 4:30 को 9th की डाउट सबके साथ में एक साथ सॉल्व कर देंगे। हाँ हाँ वो लोग आ जाएंगे तो साथ में सॉल्व कर देंगे। और इलेक्ट्रिसिटी भी सॉल्व कर लेना। हाँ सर वो भी कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड पीछे की एक्सरसाइज और 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज सब कुछ सॉल्व कर लेना। और जो डाउट हो मार्क करके रखना। एक ही दिन में दोनों चैप्टर के डाउट्स हम कंप्लीट कर लेंगे। चलो सो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कि ऑर्गेनिज्म मतलब सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म से हम है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, सब कोई कैसे रिप्रोड्यूस करता है। ओके तो ये चैप्टर का टाइटल है। हाउ डू तो हमें पता ही है कि कैसे, मतलब मेथड क्या है वो। और ऑर्गेनिजम्स भी हमें पता ही है, वही हमने बात की। रिप्रोड्यूस मतलब दूसरी बार उसको प्रोड्यूस करना, फिर से प्रोड्यूस करना। ओके तो प्रोडक्शन मतलब क्या, कोई नई चीज बनाना, लाइक दैट। ओके तो रिप्रोड्यूस तो हम यहाँ पे नई चीज मतलब कोई थिंग नहीं, हम लिविंग क्रिएचर बनाने की बात कर रहे हैं। ओके सो इसका भी बहुत सारा पार्ट ऑलरेडी क्लास 8 क्लास 9 में आ ही गया था। और जो थोड़ा और 8th और 9th में जो नहीं पढ़े थे उससे थोड़ा ही हमें आगे पढ़ना है। बाकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओ स्पोर फॉर्मेशन, वो कितना कुछ, मतलब इफ रफली अराउंड 80% 85% तो क्लास 8 क्लास 9 में जो आ गया था वही रिपीट होने वाला है। और नया थोड़ा ही है। तो नया जो है वो थोड़ा ये चैप्टर में है एंड थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन उसमें है, जो तुम पहले नहीं पढ़े थे वो। बाकी सब कुछ जो बायोलॉजी रिलेटेड है, बॉडी, हमारी बॉडी के रिलेटेड और रिप्रोडक्शन के रिलेटेड, वो मोस्टली सब कुछ तुमने पढ़ लिया है। थोड़ा जो है वो ये चैप्टर में और थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में नया पढ़ेंगे। बाकी सब है वो भूल गए हो तो रिवीजन हो जाए, मतलब अगर याद रहा होगा, याद है तो रिवीजन हो जाएगा, और भूल गए होंगे तो फिर क्या होगा कि याद आ जाएगा या फिर नए फिर से नए सिरे से समझना है। क्या है इतना खांस रहे हो आज? कुछ अलग नहीं कर रहा। हाँ। सर ये क्वेश्चन ही आपके सामने बैठा है। मेरे को खांसी है।
देखो क्या किस चीज की खांसी है? क्या खा के आए? दूध से सर सब समझते हैं आज ही हुई है चलो एसी का मतलब हाँ तो नहीं तो हाँ इसलिए चलो तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। और इंट्रोडक्शन में भी फर्स्ट पॉइंट है, मैंने नोट्स बनाई है उसमें से ही अगेन पढ़ा रहा हूँ। हाँ फोटोग्राफ और पीडीएफ फाइल में भेज दूंगा। अगेन जो बुक में है वो तो कवर होगा ही होगा, लेकिन एडिशनली जो दूसरा इम्पोर्टेंट है जो बुक में नहीं है वो भी आई विल ट्राई टू कवर इट। ओके, जैसे हमने इसके पहले वाले सारे चैप्टर्स में किया। वही टेस्ट किया था, वो पढ़ा था ना हमने, वो प्रॉपर्टीज इथेनॉइक एसिड कैसे। हाँ तो मैंने कुछ पढ़ के नहीं गया, कब? तो आज ही दिया। अच्छा तो क्यों पढ़ रहे हो? मतलब कभी 10 में से 9 आ गया ऐसा कुछ। अच्छा 10 में से 9.5 आ गए सर पढ़ गया तो पढ़ के गए तो 10 में से 10 आ जाते। इतने सारे आते सर पढ़ के आते वो फॉर्मूले का Description आया। लिख ही नहीं बना, उसे नाम क्या बोलते हैं उसमें हुआ। अच्छा सरप्राइज टेस्ट लेंगे नहीं बोला ही था, तो पढ़ के जाना चाहिए ना। मतलब नजर तो आ रही थी ऐसे। अच्छा बस आता था ना ये सर क्या बोल रहे हैं हाँ। वही नजर ही तो मारते हैं हमेशा नजर सिर्फ नजर नहीं मानिए, अभी ध्यान से उसको देखो, पढ़ो, समझो। चलो हाँ चलो तो मैनी फ्रॉम वन, मैंने लिखा हुआ है मैनी फ्रॉम वन, मतलब बहुत सारे आ गए हैं हम सिर्फ एक स्पीसीज से, ऐसा हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन हमने देखा ही था कि सबसे पहले जो लाइफ थी, डार्विन का थियरी ऑफ इवोल्यूशन हमने देखा ही है। तो क्या था उसमें कि जो हमने डार्विन के थियरी ऑफ इवोल्यूशन में हमें पता ही है कि लाइफ स्टार्ट हुई थी ओशन के बेस से, जिसमें जो प्रोकैरियोट्स है ओके वो आए थे। और से फर्स्ट ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो क्या था? अमोइबा। ओके अमीबा व्हाटएवर वी प्रोनाउंस वो था। और धीरे धीरे इवोल्यूशन होते 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 उसमें से पूरी की पूरी वेल तक कैसे आए वो पूरा थियरी ऑफ इवोल्यूशन में दिखाया गया है। डिफरेंट थियरीज है, मानना ना मानना हमारी मर्जी है। ओके जैसे हमें बोलते हैं कि वी ह्यूमन बीइंग्स केम फ्रॉम द मंकीज। ओके इवोल्यूशन मंकीज चिंपांजीज का इवोल्यूशन होके हम आए हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, दैट इज गुड। बट कभी कभी क्वेश्चन तो करना चाहिए, हम पढ़ तो रहे हैं बट वी हैव टू क्वेश्चन इट कि कैसे, मतलब एक सपोज कोई ऐसी 2-3 थियरी है। जैसे हमने सिर्फ पढ़ा है पहले से कौन सा, दी डार्विन्स इवोल्यूशन, वो थियरी पढ़ी है। अदरवाइज एक जैसे बिग बैंग थियरी है, बिग बैंग थियरी कि बिग बैंग हुआ था और पूरा यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था और सारे ही प्लैनेट स्टार अचानक से सब आ गया था। बिग बैंग हुआ, उसके बाद सब अलग हो गया, एक ही था सब कुछ, बैंग हुआ सब अलग हो गए एंड देन ये सारी सोलर सिस्टम और सब कुछ प्लैनेट और वो सब आ गए। वैसे ही एक थियरी है जो कैरेबियन ब्लास्ट बोला जाता है, वो थियरी को बोला जाता है कैरेबियन ब्लास्ट। मतलब जो वेस्ट इंडीज है वहां के ओशन में, मतलब पूरा ओशन पैसिफिक ओशन में, लेकिन पर्टिकुलरली वो जगह पर ऐसे ओशन के अंदर ब्लास्ट हुआ था और वो ब्लास्ट की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जनरेट हो गए थे ऑलरेडी। मतलब इतने स्पीसीज ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए थे। अब हम सोचेंगे कि अरे एक साथ इतने सारे स्पीसीज, मतलब मछली भी आ गई, क्रोकोडाइल भी आ गया, टर्टल भी आ गया और कई लोग तो मतलब अंदर से फिर हाँ मतलब कैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है कि भाई कोई सपोज सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल है तो वो तो पानी में रहते थे, फिर पानी में से धीरे धीरे वो लोग आ गए जमीन पर, फिर बहुत थोड़े फास्ट चलने लगे, बर्ड भी थे, और फिर ऐसी मतलब ऐसे हमने बहुत जैसे कि डायनासोर के बात करें हम तो डायनासोर बड़े भी थे और उड़ भी सकते थे, कितना कुछ था। ओके तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल, उन लोगों का कॉम्बिनेशन होके सब कुछ बना। आओ हाँ सो ये चीज हमने देखी थी। तो उन लोग को कुछ दूसरा तो टाइमिंग पता नहीं है ना, मैसेज तो बराबर ही था ना। हमने 2 बार किया था ना, आपने 2 बार। ओके चलो सो
यहाँ पे इमॉर्टल होने की बात है, इमॉर्टल बाद में होते हैं, पहले जनरली होता क्या है हमारा इमॉर्टल का मीनिंग होता है हम कभी मर नहीं सकते, उसका मीनिंग होता है इमॉर्टल, अमर होना। मॉर्टल मतलब नाश, जिसका नाश हो सकता है। एक्चुअली हम बोलते हैं कि एवरीथिंग इज मॉर्टल, ओके, सब कुछ ही मॉर्टल है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ये कौन है? ये से पूछा